इस वीडियो में हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। एक क्रिकेटर 100 मीटर फेंक सकता है, एक बॉल को मैक्सिमम इतना दूर फेंक सकता है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। तो वही क्रिकेटर हाइट में कितना ऊपर फेंक सकता है। अब बात यह है, रेंज का हिसाब ये है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो हम 45 डिग्री पे किसी चीज़ को अगर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाती है, और उससे हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया है। फिर हम सेम इनिशियल वेलोसिटी को अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखो, अगर हमारे पास u फिक्स है, मान लो कि u हमारे पास फिक्स है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, तो किस डायरेक्शन में हम फेंके जिससे मैक्सिमम हाइट हमें मिले, तो हमें वो चीज़ बिल्कुल वर्टिकल ऊपर फेंकनी होगी, तो हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। क्योंकि अगर आपने एंगल पे थ्रो किया तो वो फिर हाइट पूरी उतना नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। फिर आपने दूसरे एंगल पे थ्रो किया तो इस तरह से ये चीज़ आती रहेगी। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट रीच करने की बढ़ती जाती है, 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं तो अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी है और वर्टिकली आप ऊपर थ्रो करें तो सबसे ज़्यादा हाइट तक बॉल पहुंचाएंगे आप। समझ गए आप। तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे तो पहले हम क्या निकालेंगे, वही निकालेंगे u, और फिर बाद में अप्लाई कर देंगे। तो देखो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, बट मैक्सिमम की बात आती है तो साइन 2 थीटा को 1 ले लेते हैं हम। इस तरह से लिखना सही है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ये होता है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो उसमें साइन 2 थीटा हम 1 ले लेते हैं और फिर ये आ जाता है। एंड बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 मीटर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 100। तो हम लिखेंगे सिंपली देयरफॉर ये 100 हो गया u स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 मीटर्स, और हमारे पास आ गया है u स्क्वायर अपॉन g 100 मीटर। अब इसका यूज़, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे हम हाइट फाइंड करने में। तो देखो, हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट जिसकी हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल के लिए। मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली यहाँ से ये चीज़ हम हटा देंगे, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे हाफ को अलग करो और u स्क्वायर अपॉन g को अलग करो। u स्क्वायर अपॉन g हमारे पास है 100, है ना। तो ये हमने पुट किया और ये आ गया 50 मीटर्स, हमारा आंसर। ठीक, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ है, ये आप दूसरे तरह से भी निकाल सकते हो। किसी चीज़ को अगर आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, मैक्सिमम हाइट तक जब जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, ये हाइट h है मान लो, तो क्या होता है फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है ना। तो v तो 0 है, u है, एक्सेलेरेशन माइनस g है, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूँ ये, और जो s है वो हाइट हो गई। तो अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर ये सेम चीज़ है। अगर आप देखें तो बेसिकली इसको हम वर्टिकली अपवर्ड ही फेंकेंगे। वैसे भी अगर साइन थीटा 1 तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं हम। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, और इसका मतलब ये है कि साइन थीटा 1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव दिस फॉर्मूला, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट और लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक तो चीज़ है, देखो फिजिक्स वाइज मैथमेटिकली ये चीज़ करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये बात इनकरेक्ट है। अब आप सोचो, किसी चीज़ को जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा आप तेज़ी से फेंक सकते हैं, और उसी चीज़ को अगर आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकना हो तो आप सेम वेलोसिटी से नहीं फेंक सकते हैं, ये आप जानते हैं ना।
बिकॉज़ ऊपर की तरफ ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो उतनी ही वेलोसिटी से आप नहीं फेंकेंगे और सामने तो आप बिल्कुल आराम से फेंक सकते हैं बहुत तेज़। तो इसीलिए जो हमारा यू है, ये हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में कुछ अलग होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग होना चाहिए। यानी पूरा ज़ोर लगा के अगर हम हॉरिज़ॉन्टली किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, तो वो हम ज़्यादा उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा और पूरा एफर्ट लगा के अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी उतना नहीं होगा जितना हॉरिज़ॉन्टल के लिए होगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे ना? बट एनीवे नॉर्मली तो ख़ैर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने किया है, बट ये बात मेरे माइंड में आई तो मैंने सोचा चलो लेट्स डिस्कस। बाकी आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।